सिद्धार्थ, ब्राह्मण का बेटा। ब्राह्मण गण के सुंदर बेटे सिद्धार्थ ने बचपन और किशोरावस्था के पड़ाव अपने मित्र गोविंद के साथ घर की छाया में, नदी के किनारे नावों के पास धूप में और साल के वन और उदंबर के गांच की छांव में पार किए। नदी तट पर नहाते हुए या पवित्र वलियों के समय पावन स्नान करते हुए सूर्य की किरणें उसके कंधों को संवारती रही। अमराई में खेलते समय माँ के गुनगुनाए गीतों को सुनते हुए, अपने पिता के सामने बैठकर पढ़ते हुए या ज्ञानियों की संगत करते हुए उसकी आंखों के आगे से परछाइयां गुजरती रही। सिद्धार्थ पहले ही बहुत दिनों से ज्ञानियों की चर्चा में हिस्सा लेता आया था। गोविंद के साथ उसने बहसें की थी और उसी के साथ मन चिंतन और साधना का अभ्यास किया था। अभी से उसने सीख रखा था कि शब्दों के शब्द ओम का उच्चारण निशब्द ढंग से कैसे किया जाए, कैसे उसे सांस के भीतर लेते समय कहे और अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से सांस को बाहर निकालते समय भी शुद्ध अंतकरण के प्रकाश से दमकते हुए मस्तक के साथ। अभी से वह अपने अस्तित्व की गहराई में अनश्वर आत्मा को पहचानना जान चुका था। संसार के साथ सामंजस्य की स्थिति में उसके पिता के हृदय में अपने पुत्र की वजह से प्रसन्नता थी, जो बुद्धिमान था और जिसमें ज्ञान की प्यास थी। वे कल्पित करते कि वह बड़ा होकर महान ज्ञानी, पुरोहित, ब्राह्मणों में सम्राट सरीखा बन गया है। जब उसकी माँ उसे चलते बैठते और उठते देखती तो उसकी छाती गर्व से भर उठती। शक्तिशाली सुंदर लचीले अंगों वाला सिद्धार्थ समूची गरिमा और सौम्यता से उसका अभिवादन करता हुआ, जब सिद्धार्थ अपने उन्नत मस्तक, सम्राट सरीखी आंखों और पतली छरहरी देह के साथ नगर की सड़कों से होकर गुजरता तो ब्राह्मणों की बेटियों के दिलों में प्यार लहरें लेने लगता। उसका दोस्त ब्राह्मण पुत्र गोविंद उसे और किसी से भी अधिक प्यार करता था। उसे सिद्धार्थ की आंखों और साफ सुथरी बोली से प्यार था। उसे सिद्धार्थ के चलने के तरीके से प्यार था, उसकी गरिमा भरी चाल से। सिद्धार्थ जो भी करता या कहता वह उसे पसंद था और सबसे ज्यादा वह उसकी मेधा, उसके सुंदर आवेश भरे विचारों, उसकी प्रबल इच्छा शक्ति, उसके ऊंचे उद्देश्य से प्यार करता था। गोविंद को मालूम था कि सिद्धार्थ कोई आम ब्राह्मण बनकर नहीं, कोई आलसी पुरोहित, जादू भरे सूत्रों का कोई लालची धंधेबाज, कोई अहंकारी निकृष्ट वक्ता, कोई दुष्ट और चालाक पुजारी या पेड़ों के बड़े से रेवड़ के बीच एक भली बुद्धि विहीन मेढ़ नहीं। और वह गोविंद भी इनमें से कुछ नहीं बनना चाहता था। अपनी किस्म के 10,000 दूसरे ब्राह्मणों में से एक वह सिद्धार्थ का अनुसरण करना चाहता था, अपने भव्य प्रेम पात्र का। और अगर कभी वह देवता बने, अगर वह कभी परम ज्योति का अंग बने, तो गोविंद एक मित्र की तरह उसके पीछे पीछे चलना चाहता था। उसके सखा, उसके सेवक, उसके सेनानी, उसकी छाया की तरह। इसी तरह सब सिद्धार्थ से प्यार करते थे। वह सबको प्रसन्न और सुखी रखता था, लेकिन सिद्धार्थ खुद सुखी नहीं था। अंजीर के बाग की गुलाबी विथियों में टहलते हुए, वृक्षों के झुरमुट की नीली छाया में बैठकर मनन करते हुए, पाप शुद्धि और प्रायश्चित के दैनिक स्नान के दौरान अपने अंग धोते हुए, आचरण की पूरी गरिमा के साथ छायादार अमराई में हवन करते हुए, सबके प्रिय, सबकी प्रसन्नता के कारण होने के बावजूद उसके अपने हृदय में प्रसन्नता नहीं थी। नदी की लहरों से, रात के आकाश में टिमटिमाते सितारों से, सूर्य की पिघलती किरणों से सपने और बेचैन ख्याल बहते हुए उस तक आते। हवन के घुमड़ते धुएं से उठते हुए ऋग्वेद के मंत्रों, वयोवृद्ध ब्राह्मणों की शिक्षा से रिश्ते और टपकते हुए स्वप्न सिद्धार्थ को अपने भीतर असंतोष की बीज महसूस होने लगे थे।
उसे एहसास होने लगा था कि उसके माता पिता का स्नेह और उसके मित्र गोविंद का प्रेम भी उसे हमेशा सुखी नहीं रख पाएगा, उसे शांति नहीं दे सकेगा, न उसे संतुष्ट और परिपूर्ण कर पाएगा। उसे इस बात का आभास होने लगा था कि उसके योग्य पिता और उसके दूसरे शिक्षक, वे ज्ञानी ब्राह्मण, अब तक अपनी विद्या का अधिकतर और सर्वोत्तम अंश उसे सौंप चुके थे, कि उन्होंने पहले ही अपने ज्ञान का कुल जमा उसके प्रतिशारद पात्र में डाल दिया था, और यह पात्र पूरा नहीं भर पाया था। उसकी मेधा संतुष्ट नहीं हुई थी, उसकी आत्मा अशांत थी, उसका हृदय स्थिर नहीं था। नहाने धोने के कर्मकांड अच्छे थे, पर उनमें केवल जल था, वे पाप नहीं धोते थे। बलियां और देवताओं से निवेदन सर्वोत्तम थे, मगर क्या वे सब कुछ थे? क्या बलियां सुख का संचार करती थी और देवताओं की क्या स्थिति थी? क्या सचमुच प्रजापति ने ही दुनिया बनाई थी? क्या केवल आत्मन ने ही उसकी सृष्टि नहीं की थी? क्या देवता मेरी और तुम्हारी तरह रचे गए रूप नहीं थे, मरणशील? तब क्या यह सही और उचित था? क्या देवताओं को बलि देना विवेकपूर्ण और उपयुक्त था? तब सिवा उसके, आत्मन के, उक्त एकमात्र के, और किसको हम बलि अर्पित करें? किसके प्रति सम्मान जतलाएं? और फिर यह आत्मन मिलेगा कहाँ? कहाँ था उसका निवास? कहाँ धड़कता था उसका चिरस्थायी हृदय? अगर वह नहीं था आत्मा के भीतर, अंतरतम में, उस शाश्वत में जो हर व्यक्ति लिए चलता था अपने अंदर। लेकिन यह सब, यह अंतरतम कहाँ था आखिर? वह मांस और हड्डी नहीं था, वह विचार या चेतना नहीं था। यही सिखाया था ज्ञानी पुरुषों ने। तब कहाँ था वह? क्या कोई और रास्ता था जो खोजे जाने योग्य था, जिससे सर्व की ओर, आत्मन की ओर बढ़ा जा सकता था? ब्राह्मण और उनके पवित्र ग्रंथ सब कुछ जानते थे, सब। उन्होंने हर चीज को परखा था। संसार की सृष्टि, वाणी की उत्पत्ति, भोजन, श्वास, प्रश्वास, इंद्रियों की व्यवस्था, देवताओं के कृत्य। उन्हें बेशुमार बातें मालूम थी, लेकिन इन सब चीजों को जानना किसी काम का था क्या, अगर उन्हें वह एक महत्वपूर्ण चीज नहीं मालूम थी? वह एकमात्र महत्वपूर्ण चीज, पवित्र ग्रंथों के अनेक श्लोक, सबसे अधिक सामवेद के उपनिषद, इस अत्यंत अंतरंग चीज की चर्चा करते थे। लिखा है, पूरा विश्व ही तुम्हारी आत्मा है। कहा गया है कि जब आदमी सो रहा होता है, तब वह अपने अंतस्थल को भेद कर आत्मा में निवास करता है। इन श्लोकों में आश्चर्यजनक ज्ञान था। ऋषियों का सारा ज्ञान यहाँ मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए शुद्ध शहद किसी चिदाकर्षक भाषा में बयान किया गया था। नहीं, ज्ञानी ब्राह्मणों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठा किए गए और हिफाजत से रखे गए इस ज्ञान को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन कहाँ थे वे ब्राह्मण, वे पुरोहित, जो इस गहरी जानकारी, इस गहन पंडित्य को हासिल करने और संजोए रखने में ही नहीं, इसे अनुभव करने में भी सफल हुए थे? कहाँ थे वे दीक्षित अभिमंत्रित व्यक्ति, जो नींद के दौरान आत्मा को उपलब्ध करने के बाद उसे चेतना अवस्था में, जीवन में, हर जगह, वाणी और कर्म में संजोए रख सकते थे? सिद्धार्थ बहुत से योग्य ब्राह्मणों से परिचित था। सबसे ऊपर उसके पिता, ज्ञानी, प्रतिष्ठित, सम्मानित। उसके पिता प्रशंसा योग्य थे। उनका आचरण शांत और गरिमा भरा था। वे अच्छा जीवन जीते थे। उनके शब्दों में ज्ञान था। जो इतना जानते थे, आनंद का जीवन जीते थे, क्या उनके भीतर शांति थी? क्या वे भी सत अन्वेषी नहीं थे, कभी तृप्त न होने वाले? क्या वे भी लगातार ना बुझने वाली प्यास लिए उन पवित्र स्रोतों के पास नहीं जाते थे, यज्ञों और बलियों में हिस्सा लेने, धर्म ग्रंथों का पारायण करने,
ब्राह्मणों और पंडितों के वाद विवाद और धर्म चर्चा को सुनने। जो निर्मल और निर्दोष है, उसे हर रोज नए सिरे से अपने पापों को क्यों धोना पड़े और खुद को शुद्ध करना पड़े? तो क्या उसके भीतर आत्मन नहीं था? क्या स्रोत उसके अपने हृदय के भीतर नहीं था? हमें खुद अपने अस्तित्व के भीतर उस स्रोत को खोजना चाहिए। हमें उसे पाना चाहिए। बाकी सब कुछ महज तलाश थी, एक भटकाव भूल। यही थे सिद्धार्थ के मन में उठने वाले विचार। यही उसकी प्यास थी, उसकी वेदना। वह अक्सर संशोधज्ञ उपनिषद के शब्द मन ही मन दोहराता। वास्तव में ब्रह्म का नाम सत्य है। निश्चय ही जो इसे जानता है हर रोज स्वर्ग लोक में प्रवेश करता है। अक्सर वह बहुत पास जान पड़ता वह स्वर्ग लोक, लेकिन वह कभी उस तक पहुंच नहीं पाया था। वह कभी अपनी अंतिम प्यास नहीं बुझा सका था। और उन ज्ञानी जिन्हें वह जानता था और जिनके उपदेशों से उसे आनंद मिलता था, एक भी ऐसा नहीं था जो पूरी तरह उस तक पहुंच पाया था, उस स्वर्ग लोक तक। किसी एक ने भी अपनी अंतिम प्यास नहीं बुझाई थी। सिद्धार्थ ने अपने मित्र से कहा, गोविंद, आओ मेरे साथ बरगद के पेड़ तक चलो, हम ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे। वे बरगद के पेड़ तक गए और 20 कदमों के अंतर पर बैठ गए। बैठकर ओम का उच्चारण करने के लिए तैयार होने पर सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में श्लोक पढ़ा। ओम धुन है, आत्मा तीर, ब्रह्म ही तीर का लक्ष्य, जिस पर साधक बिना विचलित हुए निशाना साधता है। जब साधना के लिए परंपरा से निर्धारित समय बीत गया, तब गोविंद उठा। शाम हो गई थी। अब संध्याकालीन स्नान आदि कृत्य संपन्न करने का समय था। उसने सिद्धार्थ को उसका नाम लेकर पुकारा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ आत्मलीन बैठा था। उसकी आंखों की टकटकी लगी हुई थी, मानो वह किसी दूर के लक्ष्य पर केंद्रित हो। लगता था वह सांस भी नहीं ले रहा। वह इसी तरह बैठा था, साधना में लीन, ओम सोचता हुआ। उसकी आत्मा तीर की तरह ब्रह्म पर केंद्रित। एक बार कुछ श्रमण सिद्धार्थ के नगर में होकर गुजरे। घुमंतु साधु सन्यासी। वे 3 दुबले पतले जीर्ण जर्जर लोग थे, न बूढ़े न जवान। धूल धूसरित लहूलुहान कंधों वाले, लगभग नग्न, धूप से झुलसे, विचित्र और प्रतिकूल आदपिये की दुनिया में मस्कहे श्रृंगार। उनके गिर्द स्थिर आवेग का, विनाशकारी सेवा का, निर्मम आत्मनिग्रह का वातावरण था। शाम को मन के समय के बाद सिद्धार्थ ने गोविंद से कहा, मित्र, कल सुबह सिद्धार्थ श्रमणों में शामिल होने जा रहा है। वह श्रमण बनने जा रहा है। गोविंद ने जब ये शब्द सुने और अपने मित्र के मुख पर इस निर्णय को बाचा, कमान से छूटे तीर की तरह अविचलित उसका चेहरा अपने मित्र के चेहरे पर पहली नजर डालते ही गोविंद को एहसास हो गया कि यह शुरुआत थी। सिद्धार्थ अपनी राह पर जा रहा था। उसकी नियति अपने को खोलना, उजागर करना शुरू कर रही थी और उसकी नियति के साथ खुद गोविंद की नियति को भी। सिद्धार्थ, क्या तुम्हारे पिता इसकी इजाजत देंगे? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ ऐसे देखा मानो वह अभी अभी जगा हो। बिजली की तेजी से उसने गोविंद की आत्मा को पढ़ लिया, उसकी उद्विग्नता को, उसकी हताशा और संपूर्ण को जान लिया। हम बेकार ही बात नहीं करेंगे गोविंद, उसने नरमी से कहा। कल भोर के समय में श्रमणों का जीवन शुरू करूंगा। इस पर अब दोबारा कोई बात मत करना। सिद्धार्थ उस कमरे में गया जहां उसके पिता मूंज की चटाई पर बैठे हुए थे। वह अपने पिता के पीछे जाकर खड़ा हो गया और वहीं खड़ा रहा जब तक कि उसके पिता को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो गया। तुम हो सिद्धार्थ, उसके पिता ने कहा। बोलो, तुम्हारे मन में क्या है? सिद्धार्थ ने कहा,
पिताजी, आपकी अनुमति से मैं आपको बताने आया हूँ कि कल मैं आपका घर छोड़कर सन्यासियों में शामिल होना चाहता हूँ। मेरी इच्छा श्रमण बनने की है। मुझे विश्वास है मेरे पिता मना नहीं करेंगे। सिद्धार्थ के पिता इतनी देर खामोश रहे कि कमरे की छोटी सी खिड़की के सामने से सितारे गुजर गए और चुप्पी के अंत भंग होने से पहले आकाश में उनका नक्शा भी बदल गया। उनका बेटा हाथ बांधे मौन और निश्चल खड़ा रहा। पिता खामोश और बेहरकत चटाई पर बैठे रहे और सितारे आसमान में अपनी जगह बदलते रहे। फिर सिद्धार्थ के पिता ने कहा, ब्राह्मणों को आक्रोश भरे शब्द कहना शोभा नहीं देता, लेकिन मेरे हृदय में रोष है। मैं तुम्हें यह अनुरोध दोहराते नहीं सुनना चाहूंगा। वे धीरे से उठे। सिद्धार्थ हाथ बांधे खामोश रहा। तुम रुके क्यों हो? उसके पिता ने पूछा। आप जानते हैं क्यों? सिद्धार्थ ने जवाब दिया। नाखुश होकर उसके पिता कमरे से चले गए और अपने बिस्तर पर जा लेटे। जब 1 घंटा बीत गया और वे सो नहीं पाए तो उठे। कुछ देर आगे और पीछे चहलकदमी करते रहे और फिर घर के बाहर आ गए। कमरे की छोटी सी खिड़की से उन्होंने सिद्धार्थ को उसी तरह हाथ बांधे निश्चल खड़े देखा। वे उसके पीले कुर्ते को झिलमिलाते देख सकते थे। उद्विग्न हृदय के साथ पिता फिर अपने बिस्तर पर लौट आए। 1 और घंटे के बीतने पर भी जब वे सो नहीं पाए तो वे फिर उठे, आगे पीछे टहले, घर के बाहर आए। उन्होंने खिड़की के भीतर झांका। सिद्धार्थ वहीं खड़ा था, बिना हिले डुले, बाहें छाती पर बांधे, उद्विग्न हृदय लिए पिता बिस्तर पर आ लेटे और 1-1 घंटे के बाद बेआवाज आकर उन्होंने सिद्धार्थ को उसी तरह बिना हिले डुले खड़े देखा। उनका हृदय क्रोध से, चिंता से, भय और दुख से भर आया और रात के अंतिम पहर में वे फिर लौटे। कमरे के भीतर गए और उन्होंने युवक को वहां खड़े देखा। वह उन्हें ऊंचे कद का और अजनबी सा जान पड़ा। सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो? आप जानते हैं क्यों? क्या तुम सुबह, दोपहर और शाम तक इसी तरह खड़े प्रतीक्षा करते रहोगे? मैं खड़ा रहूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। तुम थक जाओगे सिद्धार्थ, मैं थक जाऊंगा। तुम्हें नींद आ जाएगी सिद्धार्थ, मुझे नींद नहीं आएगी। तुम मर जाओगे सिद्धार्थ, मैं मर जाऊंगा। और क्या तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने की बजाय मरना चाहोगे? सिद्धार्थ ने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। सो तुम अपनी योजना छोड़ दोगे? सिद्धार्थ वही करेगा जो उसके पिता उससे कहते हैं। दिन की पहली पहली रोशनी कमरे में दाखिल हुई। ब्राह्मण पिता ने देखा कि सिद्धार्थ के घुटने हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई धड़धड़ाहट नहीं थी। उसकी आंखें दूर कहीं टिकी हुई थी। तब पिता को एहसास हुआ कि सिद्धार्थ अब और उनके साथ घर पर नहीं रह सकता, कि वह उनसे किनारा कर चुका था। पिता ने सिद्धार्थ के कंधे को छुआ। वे बोले, तुम वन में जाओगे और श्रमण बनोगे। अगर तुम्हें वन में आनंद प्राप्त हो तो वापस आकर मुझे सिखाना। अगर तुम्हें माया जाल से मुक्ति मिले तो वापस आना और हम मिलकर फिर से देवताओं को बलि देंगे। अब जाओ, अपनी माँ से विदा लो और उसे बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन मेरे लिए अब नदी पर जाकर सुबह के स्नान ध्यान का समय हो गया है। उन्होंने अपने बेटे के कंधे से हाथ हटा लिया और बाहर चले गए। सिद्धार्थ ने चलने की कोशिश की तो वह डगमगाया। उसने खुद को संभाला, पिता की ओर झुककर नमन किया और जो उससे कहा गया था वह करने के लिए अपनी माँ के पास गया। भोर के समय नींद में डूबे नगर को वह सुन टांगों पर धीरे धीरे छोड़कर जैसे ही आगे बढ़ा,
आखिरी झोपड़ी से एक झुकी दुबकी छाया निकली और पथिक के साथ हो ली। वह गोविंद था। सिद्धार्थ, तुम आ गए। गोविंद, मैं आ गया।